उमर चीमा साहब, हम जिस एक मुआहदे की या किसी कंसेंसस की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो इक़्तिदार में मौजूद है वहाँ पर कहीं पे जमहूरियत के लिए इतनी अर्जेंसी है, या समझते हैं कि जमहूरियत को गज़ पहुँच रही है जिसकी वजह से कोई करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है? जी आप बात कर रही हैं ना, जी आप ये बात कर रही हैं कि जमहूरियत की अपनी डेफिनेशन है। जी। मैं तो आज तक जो इसकी तारीफ समझ पाया हूँ, या उनकी नज़र में जो एक नज़रिया जमहूरियत है वो ये है कि ताकत का हसूल। एग्जैक्टली, जिधर इन्हें पावर ताकत मिलती पॉलिटिक्स। है ना, वो जमहूरियत है। यानी कि अगर कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, तो वो प्राइम मिनिस्टरशिप से आउट है। तो वो चाहता है कि सूबाई असेंबलियां भी तोड़ दी जाएं ताकि इलेक्शन हो और वो प्राइम मिनिस्टर बने। जिसने चीफ मिनिस्टर बनना है, उसके लिए जमहूरियत उधर खत्म हो जाती है। और उसकी एक आप अमली मुजाहरा देख लें कि कोई भी जमात कोई लोकल गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये ताकत हासिल करने का एक जरिया है, वो अगर इन्हें किसी और तरीके से मिलती है, फर्ज किया कि अगर किसी को आमरीत से मिलती है, तो वो उधर किसी ना किसी तरीके से जमहूरियत को फिट कर लेता है। किसी को वोटों से मिलती है तो वो इधर जमहूरियत को फिट कर लेता है। लेकिन जिधर ताकत मिलती है उससे नीचे वो जमहूरियत नहीं देखना चाहता। वो अपने मिजाज में जमहूरियत पसंद नहीं है, आमर हैं, यानी कि आमरीयत है। और ये लोग जब भी अपोजिशन में आते हैं, और ये मैं तमाम जमातों की बात कर रहा हूं, ये उस टाइम आके जमहूरियत पसंद होते हैं। जब ये हुकूमत में होते हैं तो इनको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती। ये कोई अकाउंटेबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बस यही है कि अपना गिव एंड टेक जो है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब आपने एक और बात की थी, आपने शुरू में बात की कि क्या जो वजीर आजम ने ये कहा कि जी एक बार फिर दावत दी है, क्या ये वही रवायती जुमले हैं या क्या है? जी एक तो ये है कि ये जो बार बार की दावत है, उसमें एक पैगाम छुपा हुआ है। ये अल्फाज खुद बयान कर रहे हैं कि इन अल्फाज की कोई अहमियत नहीं है। मसलन ये है कि मैं एक बंदे को दावत देता हूं कि आप मेरे पास आए खाना खाएं, वो कहता है मैं नहीं खाना। फिर मैं कहता हूं जी कि आए खाना खाएं, वो कहता है नहीं खाना। फिर मैं कहता हूं, तो इसका मतलब है वो आने ही नहीं चाहता, वो मेरे साथ बैठ के खाना खाने ही नहीं चाहता, तो मैं उसको बार बार क्यों दावत देता हूं? अच्छा, दूसरा मैं ये समझता हूं कि हमारी अपनी ख्वाहिशात अपनी जगह पर, हम क्या चाहते हैं कि मिसाक जमहूरियत होना चाहिए या नहीं। एक होती है कि हालात कब मौजू होते हैं। हालात मौजू होने का मतलब यह है कि जो पार्टियां जिन्होंने करनी है, वो कब उनको ऐसी जरूरत महसूस होती है, ऐसी जरूरत के जो सबकी जरूरत बन जाए। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि एक टाइम पे किसी एक की जरूरत हुई, दूसरे की जरूरत ना हुई, तो लिहाजा हालात मौजू नहीं है। एक टाइम आता है कि जब वो सबकी जरूरत बन जाती है, उनको लगता है कि जैसे हमारे एक सर्वाइवल के लिए ये कॉमन एजेंडा है, दिस इज द वे फॉरवर्ड। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो वाले हालात नहीं है। मैं खुद ये बड़ी मिसाल देता आया हूँ मिसाक जमहूरियत की, ये जो 2006 में हुआ था, कि यानी कि वो उस टाइम भी हो गया था। लेकिन एक जो चीज मिसिंग है आज के और उस माहौल में, वो एक चीज मिसिंग ये है कि उस टाइम ये दोनों अपोजिशन में थे, और जी इनका एक जो है ना एक कॉमन एनिमी था। यानी कि उस टाइम दोनों मुशर्रफ के अगेंस्ट खड़े थे, दोनों को हिस्सा नहीं मिल रहा था, दोनों को ये लगा कि जैसे हमारी अपनी सर्वाइवल की जंग है। ठीक है, तो लिहाजा ये है कि हमें कुछ ना कुछ मिल बैठना चाहिए और करना चाहिए। आज वो हालात नहीं है। आज जो है पीटीआई वाले वो अपोजिशन में है, वो एट द रिसीविंग एंड है, उनका लीडर जो है वो जेल में है। वो एक खुद इत्साबी पर वो भी यकीन नहीं रखते, लेकिन उनका भी एक मजलूमियत का एक अपना नैरेटिव तो फिर भी है ना। ठीक है, तो वो अपने लेवल पे ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, और वो यानी कि गवर्नमेंट के साथ मिलने को तैयार ही नहीं है। और गवर्नमेंट जो है ये कोई इस स्टेज पे नहीं है कि जिसमें ये उनकी कोई जो प्रॉब्लम्स हैं या उनकी ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस कर सके। ठीक है। उनके अगर मुतालबे पीटीआई के जी देखें तो उसका मतलब ये है कि इनको भी अपोजिशन में जाना पड़ेगा, उसके लिए ये तैयार नहीं है। ठीक है। तो लिहाजा मेरे ख्याल है कि इनको अब इन बातों को एक बयानात से ज्यादा हम अहमियत नहीं दे सकते। अच्छा। ठीक है, ये एक ठीक। तकाजा है, ये एक याद दहानी आप कह लें कि एक याद दहानी है कि चले जी, हम जो है ना फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड हम ये कह सकते हैं, यानी मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने तो इतनी दफा बोला है कि आए मिल बैठे।
ठीक है, इन अल्फाज की सिर्फ ये अहमियत ये है, अहमियत इससे ज्यादा इनकी कोई अहमियत नहीं है, और ना ही इसको कोई संजीदा ले रहा है। बिल्कुल सही। और अनफॉर्चुनेटली कि जब ये मौजूदा हुकूमत गवर्नमेंट अपोजिशन में जी थी, जी। अच्छा उस टाइम इन्होंने कहा था, तो उस टाइम पीटीआई उस टाइम भी तैयार नहीं थी हम्म, कि जब मिसाक जमहूरियत की या मिसाक मईशत की बात होती थी तो वो ये समझते थे जी कि ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो लिहाजा ये जो तलब है ना, ये दोनों साइड पे नहीं मौजूद है। नहीं है। ठीक इस है। वजह से मुझे ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता होते हुआ हुए नजर नजर ही नहीं आता। कमोबेश फखर साहब भी यही कह रहे थे। ये जो गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, इसमें मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई दरार आ सकती है। ये एक सियासी और जमहूरी तौर के ऊपर दोनों सियासी जमातें इशू बेस्ड जो है वो एक दूसरे की मुखालफत भी करती हैं, लेकिन जो दरार है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में वो आने वाले महीनों में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और उसकी वजूहात जो हैं वो कुछ और हैं, 2-3 उसकी वजूहात हैं। एक जो मदर साहब बात कर रहे थे, 28वीं आईनी तरमीम जो है, ये अभी जो फिलहाल कहा जा रहा था कि सूबे जो है वो ग्रांट्स दे के एनएफसी का जो मामला है वो फिलहाल वक्ती तौर के ऊपर टाल दिया गया है, लेकिन जो मेरी इतलात है एनएफसी का मामला ये लॉन्ग टर्म के लिए इसको जो है वो पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। एनएफसी को रिवाइज करने के हवाले से ये मामला दोबारा से सर उठाएंगे और संजीदगी से इस हवाले से कुछ हलकों में ये बातें चल रही हैं। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दरार की दोबारा वो हो सकती है, या इवन जो मुख्तलिफ हलके हैं उनके हवाले से, वो पानी का इशू आपको इल्म में है। लास्ट ईयर जब ये जो 2 कैनाल्स के हवाले से इशू चला था, सिंध के अंदर काफी मुखालफत उठी थी, तो अब दोबारा से ये इस मामले को भी संजीदगी से दोबारा उठाया जा सकता है। और एक और जो उसके सिंध के जो मामलात जब गवर्नेंस के हवाले से, तो ये 3-4 ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी और इस टाइम जो मौजूदा जो हुकूमत है उनके दरमियान आने वाले वक्तों में कुछ दरार पैदा हो सकती है। जी भी उसकी इशू नहीं हो सकता। ठीक है जी।